Hello guys, welcome to my YouTube channel here Sahil Abbas Azadi, and today I am going to present its very important topic of oral communication. That is chapter number 4, strategy for successful informative and persuasive speaking. हमें पता है कि स्पीकिंग के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीकिंग. नंबर फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग. नंबर टू इज persuasive speaking. Now questions arise, what is the difference between informative speaking and persuasive speaking? What is the concept of informative speaking and what is the concept of persuasive speaking? So let's come on informative speaking. Informative speaking है क्या? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेसिक एंड न्यू नॉलेज अबाउट थिंग्स मे बी द न्यू नॉलेज ऑफ मशीन. द पर्पज इज एम्प्लॉयज हैवेंट नॉलेज अबाउट दिस. मतलब इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में हम वो नॉलेज देते हैं जो पहले उस बंदे को मालूम नहीं होता. वो बंदा आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो बंदा आपका कस्टमर भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी या कोई न्यू मशीन अपने कंपनी में लेके आए हैं, तो इसके बारे में अगर जो हम इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब न्यू मशीन आ गई, पहले तो एम्प्लॉयज़ को पता नहीं था ना कि ये मशीन आ रही है, अब ये मशीन कैसे यूज़ होगी, तो हम सारा उसको डिस्क्राइब करेंगे. यानी बेसिक एंड न्यू नॉलेज, यानी पहले एम्प्लॉयज़ को उस बारे में पता ना हो, यानी वो नॉलेज जो पहले पता ना हो, बाद में हम वो नॉलेज दें, तो इसको इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग कहते हैं. ठीक है. और परस्यूसिव, द बेसिक पर्पज इज़ टू मोटिवेशन. इसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम क्या देते हैं कि न्यू नॉलेज देते हैं जिस चीज़ का उसे पता नहीं होता. परस्यूसिव में क्या होता है कि हो सकता है उस चीज़ का उसे पता हो मगर डीमोटिवेट हो, उसको मोटिवेट करें. यानी द परस्यूसिव मतलब टू मोटिवेट, यानी चीज़ों के बारे में मोटिवेट करना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी प्रोडक्शंस का बता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज़ के, दूसरी कॉम्पिटिटर्स कंपनी के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन का बता रहे हैं, और आप अपनी प्रोडक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हमारी प्रोडक्शन जो इफ़ेक्ट है एज़ कम्पेयर टू इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है. तो इसमें क्या है कि आप मोटिवेट करें अपनी कस्टमर्स को प्रोडक्शंस को कंपेयर करके दूसरी कंपनी से कहा. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इन न्यू थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं होती. हो सकता है वो चीज़ उसको पता हो मगर वो डीमोटिवेट हो, उसको बाद में उसमें हम मोटिवेट करते हैं. पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परस्यूसिव स्पीकिंग. ठीक है. अब सबसे पहले जो पर्पज़ है, प्रोसेस एज अ पर्पज़. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पर्पज़ है वो एज अ प्रोसेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेल अबाउट मशीन, ठीक है, इफ़ यू टेल अबाउट मशीन देन यू विल डिस्क्राइब इट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मकसद है, पर्पज़ है, जो हमारा मकसद है प्रोसेस है. ठीक है. अब मशीन का प्रोसेस, मशीन कैसे प्रोसेस करती है, तो उसको हम सारा डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. उसमें भी दो चीज़ें आती है, एक क्रिमिनोलॉजी, एक टॉपिकली. क्रिमिनोलॉजी में क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, मतलब वेरी फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, टॉप टू बॉटम, कोई भी चीज़ उसमें हम छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. स्टेप स्टेप बताएंगे, मशीन का नाम, फिर मशीन कहाँ से आई, फिर मशीन को कैसे यूज़ किया जाए, यानी कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं. और टॉपिकली में क्या होनी, जस्ट फोकस ऑन मेन पॉइंट्स. टॉपिकली में क्या होगी, जो चीज़ें मेन चीज़ें होंगी वो सब हम बताएंगे. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन है, जहाँ पे जो सिचुएशन होती है आप वहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, या क्रिमिनोलॉजिकल इस्तेमाल करेंगे या टॉपिकल इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद है पॉलिसी एज ए पर्पज़. पहले हमने पढ़ा प्रोसेस एज ए पर्पज़, जैसे मशीन का प्रोसेस मैंने बताया. अगर अब मकसद है, अगर अब पर्पज़ है पॉलिसी, तो इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, समटाइम यू आर एक्सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू ट्रेंड एंड देन यू विल परफॉर्म विद अप्रेजल. मतलब पॉलिसी क्या होती है कि पहले आप जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, बाद में उनसे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल लेते हैं. यानी पहले आप उसको स्टैंडर्ड बताते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केटिंग का, हम उसको बता देते हैं कि भाई आपको 500 कमोडिटी सेल करनी है, किस तरीके से सेल करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, आप कैसे कस्टमर को मोटिवेट करें, ये सब हम ट्रेनिंग में बताते हैं. फिर उसको हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं.
फिर आखिर में उसका हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। यानी एक पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी एज ए पर्पस। उसके बाद अगर हम काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की बात करें कि कौन से काइंड से इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के, तो इसमें सबसे पहले आता है रिपोर्ट्स। ठीक है, यानी जो हम रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट्स पेश करते हैं एनुअल मीटिंग में, या जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश करते हैं, ये क्या इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में आता है। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश करते हैं, अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको साल भर की जो प्रोग्रेसिव होती है ज़्यादातर पता नहीं होता। फिर हम क्या कहते हैं, इसको नॉलेज देते हैं, न्यू नॉलेज देते हैं रिपोर्ट्स में कि भाई हमारी ये प्रोग्रेसिव अचीव हुई हमारी कंपनी में, ये प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में सारी मेंशन करते हैं। उसके बाद है मतलब रिपोर्ट्स हम इस तरीके से बना सकते हैं कि उसमें पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी लैंग्वेज हो, फिर कंक्लूजन हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद गुडविल, उसके बाद है बिलिंग्स। ठीक है, गुडविल वी रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ कंपनी, मार्केट रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। ठीक है, ये किस में आता है, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में आता है। उसके बाद है ब्रीफिंग्स, शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, वॉट एवर यू डिस्कसिंग इन मीटिंग यू ब्रीफ ऑन मीडिया एंड फॉर जनरल पब्लिक। जो भी हम चीज़ें मीटिंग में डिस्कस करते हैं, बाद में क्या होते हैं कि आप उसका एक समरी बनाएं, एक सेंट्रल आइडिया बनाएं, फिर वो आप मीडिया पे आकर पेश करें। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेटिव का क्या है, ब्रीफिंग्स, ये क्या है, एक टाइप इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मिसाल है, जब वज़ीर आज़म की मीटिंग्स होती है काबीना के साथ, तो उसमें वो जो भी जो फैसले वगैरह लेते हैं, तो बाद में क्या होता है कि एक मिनिस्टर आता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फिर वो सारा समअप बताता है मीटिंग का। ये भी क्या है कि इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में आता है, क्योंकि मीडिया को जो हमारी जो कौम है, या जो हमारी मीडिया, उनको पहले से पता नहीं होता। ठीक है, या जनरल पब्लिक जो उनको पता नहीं होता, फिर वो